मेरठ के कपसाड़ गांव में हुए कांड ने यूपी की सियासत में मानो भूचाल ला दिया। एक दलित परिवार की बेटी का अपहरण और मां की हत्या के बाद पूरे मेरठ में हड़कंप मच गया। एक तरफ 8 जनवरी के इस कांड के बाद से ही पूरे गांव को छावनी में तब्दील किया गया। नेताओं का मानो गांव में तांता लगा रहा और अब अखिलेश यादव भी भयंकर फायर नजर आए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा और योगी सरकार पर दम भर हमला बोला। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, भाजपा सरकार में अगर रत्ती भर भी शर्म बची हो तो अपराधियों की वफादारी छोड़कर मेरठ की बेटी को बचाया जाए और मृतक मां के पार्थिव शरीर को यथोचित सम्मान दिया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्ता सजातियों का ये खेल अब केवल शासन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि प्रशासन की भी पूरी संलिप्तता है। ऐसे अयोग्य अधिकारियों से ये मामला कैसे सुलझ सकता है, जो उत्तर प्रदेश में पूरब में गोरखपुर से लेकर पश्चिम में मेरठ तक अपने कांडों के लिए कुख्यात रहे हैं। जो लोग सजातियों को बचाने में लगे हैं, वो अपने नाम के विपरीत सुर बिगाड़कर मुंबई तक को निशाने पर ले लेते हैं। ऐसे बड़बोले असंगत लोग कान खोलकर सुन ले कि वो चाहे कितनी कोशिश कर ले, पर अब वो पीड़ित समाज की मां के हत्यारों और बेटी के अपहरणकर्ताओं को बचा नहीं पाएंगे। वो जान ले, अपराधी की संगति करने वाला भी अपराधी ही होता है। अपराधी को पनाह भी गुनाह है। तो अखिलेश यादव सीधा सीधा योगी सरकार पर बड़े सवाल उठाते हैं, बड़े आरोप लगाते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी पारस राजपूत बताया जा रहा है। दरअसल मेरठ के सरदना के कपसाड़ गांव में गुरुवार यानी 8 जनवरी की सुबह बेटी मां के साथ खेत पर जा रही थी। अब आरोप है कि इसी दौरान पारस राजपूत नाम के दबंग ने बेटी को किडनैप करने की कोशिश की। बेटी पर हमला बोला, जिसका विरोध करने पर मां को घायल किया गया और लड़की को किडनैप कर फरार हो गया। घायल हालत में मां को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जहां इलाज के दौरान मां ने दम तोड़ दिया। इसके बाद तो मानो गांव में हंगामा हो गया। पहले अस्पताल के बाहर तोड़फोड़ की गई, हंगामा हुआ और उसके बाद धीरे धीरे गांव को मानो छावनी में तब्दील कर दिया गया। गांव को जोड़ने वाले 4 प्रमुख मार्गों पर बैरियर्स लगा दिए गए। सभी बैरियर्स पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। वहीं शुक्रवार पूरा दिन गांव में नेताओं का तांता नजर आया। हर कोई मांग कर रहा था उन अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी का। वहीं परिवार ने एक मांग रखी कि जब तक अपहरण की गई लड़की को बरामद नहीं किया जाएगा, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। देर शाम तक पुलिस की टीम ने परिवार को समझाने की कोशिश की और आखिरकार आश्वासन मिलने के बाद लगभग 30 घंटों के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए उठाया गया और देर शाम अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स और कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया गया। लोगों की भारी भीड़ और नेता भी मौजूद नजर आए। इस मामले पर अखिलेश यादव दम भर फायर है और योगी सरकार से बड़े सवाल करते हैं और सीधा सीधा कहते हैं कि आरोपियों को बचाने की कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अब आरोपी बच नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।